तरीके से हंसेगा उसे भी हम पुरस्कार अपने जेल अधीक्षक, और हो सकता है कल के कार्यक्रम में हमारे यहाँ के राज्य मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, तो कल आपको हम सम्मानित भी कराएंगे। लेकिन वो हंसने पर, जो जितना हंसेगा, क्योंकि जब आप खूब अच्छे से हंसेंगे तो आपका तनाव भी मिटेगा। चलिए सब लोग कमर को सीधा करेंगे और ज्ञान मुद्राएं में हथेलियों को ऐसे कर लेंगे। सब लोग ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके घुटने पे रख लेंगे, आंख को बंद करेंगे और ईमानदारी के साथ करेंगे। 3 बार पावन ओमकार का जाप और एक मंत्र उच्चारण के पश्चात हम योग सत्र में प्रवेश करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद किए रहेंगे और कुछ पल का आप ध्यान करेंगे। ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन करने से आपके अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा का जो सामर्थ्य और बल प्रदान होता है, उससे आप अंदर आपकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है वो मजबूत होती है। ध्यान से आपको स्ट्रेच, अनिद्रा, अधिकपारी और तमाम मानसिक रोगों में आपको लाभ प्राप्त होता है। ध्यान करने से आपकी बुद्धि की जो दक्षता है वो निरंतर बढ़ती जाती है। इसलिए जब भी आप सोने जाइए तो कुछ समय ध्यान अवश्य करिए। आंखों को बंद करके लगातार उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते रहेंगे। एकदम ओमकार के जप से और प्राणायाम के तप से अपने शरीर की समस्त व्याधियों को आप धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। आंखों को बंद करके लगातार स्मरण करेंगे उस प्रभु का। अब हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में घर्षण करेंगे, और जब थोड़ी हथेलियां गर्म हो जाएगी तो आंख धीरे धीरे खोलेंगे। आराम से। फिर आराम से आंखों को खोलते हुए चेहरे पर इसकी ऊर्जा को लगा लें। मात्र सिर्फ ध्यान करने से आपको, अगर आप इस ध्यान की अवधि को, अब हम आपको इजी वे बता देते हैं। पहले हम आज को आपको प्राणायाम कराएंगे, इसके बाद हम आपको कराएंगे थोड़ा सा योगिंग क्रियाएं। ठीक है, तो ध्यान के क्या फायदे हैं इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, और ध्यान कैसे करें। क्योंकि कहना आसान है कि ध्यान कैसे करना है, लेकिन ध्यान कोई कर नहीं पाता है। तो सामान्य दशा में ध्यान कोई करना नहीं, कहना आसान है। तो ध्यान कैसे करना है उसके लिए एक अभ्यास और एक प्राणायाम। ठीक है, हमारे कुछ कलाकार साथी आए हैं, अविलंब जल्दी से इसको पढ़ा। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ये निःशुल्क सेवा देने के लिए, ये अनपरा से स्वयं की व्यवस्था से यहाँ तक आए, इसलिए इनका अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। चलिए हम लोग अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, और उसी के बाद ध्यान का स्टेप। क्योंकि ध्यान कहना आसान है, हो नहीं पाता है, तो करना कैसे है। इस भस्त्रिका प्राणायाम करने के 3 स्टेप है, लेकिन नॉर्मल स्टेप हम आपको बताते हैं कैसे करना है। हाथ को ऊपर लेते हुए सांस को, हमारे बीच में योगी संकट मोचन जी हैं, आइए, बहुत ही अच्छे योगी हैं। थोड़ा बहुत पेट निकल गया लेकिन हमसे अच्छा योग करते हैं। आइए बैठिए।
चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और बैठ जाइए। योगी संकट मोचन जी, कैसे करना है भस्त्रिका प्राणायाम? सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, ठीक है, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, ठीक है। कैसे करना? थोड़ा सा हमारा आवाज बिना माइक की, पीछे वाले बिना माइक की हमारी आवाज पहुंच रही है? क्या बात है, ये देश के जवान तो यही हैं। कैसे करना है? हाथ को ऊपर लेते हुए सांस ऊपर, सांस लिया ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेकिन अब पूरा हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि सावधानी हटी तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जोरदार ताली से अभिनंदन करेंगे हमारे सोनभद्र के आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और जेल अधीक्षक आदरणीय सौरभ श्रीवास्तव जी का। तो ताली बजाएंगे, ताली सब चीज का लाभ है, ताली बजाना भी एक प्रेशर है। जोरदार तालियां, ठीक है। बैठ जाइए। शास्त्रों में भी लिखा गया है अतिथि, आवाज नहीं आ रही है, अतिथि। चलिए अब हम चाहेंगे कि हमारे जो संचालन करता है, अब इस ध्यान को रोक देंगे 10 मिनट, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है कि ईशावाद मिदम सर्वम यद किंचम जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृता कस्विधनम। इस जगत में जो आया है, अगर उसको आप अपना आदर्श और अपना अतिथि बना ले, जैसे यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी आए, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आए, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे संचालन करता आगे जो भी विधि विधान है उसको जल्दी शीघ्र करें, क्योंकि अगली क्रिया में हम लोग योग प्रवेश करेंगे। आदरणीय श्री अशोक यादव जी, शिक्षक। ओम। अभी हमारे बीच में जेल अधीक्षक महोदय के साथ ओम 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 जी सर, पुलिस संचालन महोदय जी, तब तक हम लोग कपाल भाती करते रहेंगे और वो भी करते हैं। कपाल भाती करने के ना सांस को बाहर फेंकना ऐसे। पुलिस अधीक्षक महोदय का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान की ओर से हम आप सभी लोग इस परिवार में हमारे पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह जी का हम लोग सभी लोग हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करते हैं। अभी अभी आपका आगमन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम का जो योग महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, इसके आज आप मुख्य अतिथि हैं। योग कोई छोटी चीज़ नहीं है। योग के बारे में धीरे धीरे करके हम समझते हैं कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू हुआ, तो अब योग पूरे विश्व की एक विधा में शामिल हो गया है। मैं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमारे जेल अधीक्षक महोदय श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि बुके भेंट करके माननीय कप्तान साहब का हार्दिक स्वागत और सम्मान करने की कृपा करें। जेल अधीक्षक महोदय सौरभ श्रीवास्तव जी। आपके बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय का जेल अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। अब इस कड़ी को, चूंकि बहुत कम समय रहता है आपके पास, तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जेल अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कप्तान साहब से दीप प्रज्वलित करा करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने की कृपा करें। इसकी सावधानियां भी हैं, आराम से करिएगा जी। अब मैं जेल अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कप्तान साहब को दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह करें और
दीप प्रज्वलन के साथ ही यह योग महोत्सव अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंचने की ओर अग्रसर होगा। आप सभी लोग जहां पर भी हैं इस कार्यक्रम में पूर्ण शांति पूर्वक, जहां योग होता है वहां शांति बहुत ही परम आवश्यक होती है और दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम अपने उत्कर्ष को पहुंचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कप्तान साहब द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के इस योग महोत्सव का कार्यक्रम को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के साथ साथ सरस्वती माँ की मूर्ति पर, चित्र पर माल्यार्पण करके, जैसा ही आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम में हम अपने इष्ट देवी देवताओं को याद करके ही कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में अब मैं जो सरस्वती वंदना की दोनों बच्चियां हैं जो कि झारखंड की प्रभारी हैं, अंशिका और अनामिका, से आग्रह करेंगे कि ये बच्चियां सरस्वती वंदना का सस्वर उच्चारण करेंगी। आप सभी लोग जहां खड़े हैं वहां पर आराम से सावधान की मुद्रा में खड़े रहिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। पूर्ण शांति से ये बच्चियां सरस्वती वंदना का पाठ करेंगी। ओम ओम भूर। अब जेल अधीक्षक महोदय जी से भी हम निवेदन करेंगे कि सरस्वती माँ के चित्र पर अब इसी कड़ी में सरस्वती वंदना का सस्वर, ये दोनों बच्चियां जो आपके सामने खड़ी हैं, ये सरस्वती वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बढ़िया। ये दोनों बच्चियां झारखंड की योग की प्रभारी हैं, धन्वंतरी पतंजलि योग पीठ की तरफ से। इनकी सरस्वती वंदना के बाद अब हम आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत, जो योग और प्राणायाम की आज यहाँ पर इस योग महोत्सव को आगे बढ़ाना है। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और मैं अब जो है धन्वंतरी योग संस्थान के संयोजक और योग की विधा में हरिद्वार से 2 साल अनवरत जो है वहाँ पर त्याग तपस्या करके इस विधा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान अजय पाठक जी से अब हम आग्रह करेंगे कि आप जो है अब धीरे धीरे जो योग और प्राणायाम की विधा है इसको आगे बढ़ाएं और जिस निमित्त आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि शारीरिक मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, उस विधा में अब मैं जो स्टेज पर हमारे आदरणीय योगाचार्य जी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोगों को इस विधा में, इस विधा से आपको परिचित कराएं और परिचित होने के साथ साथ इस विधा को आप अपनाएं। आप इसको अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आगे गुरुजी आपको बताएंगे। धन्यवाद। ओम। तो चलिए थोड़ा सा पसीना वसीना बहा लिया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आपके शरीर से पसीना गिरेगा उतना ही ज्यादा आपको रोग से लड़ने की ताकत प्रदान होगी। क्योंकि समय हमारे पास कम है, 6 बजे तक का ही हमको लग रहा है समय ही है, तो 15 मिनट आपका थोड़ा फिजिकल व्यायाम होगा और आधे घंटे हम आज प्राणायाम करेंगे। फिर इसके बाद अन्य विधाओं में भी, चूंकि अभी आप यहाँ पर जो यहाँ के
मौजूद लोग हैं, मुग्दल भी उठाएंगे। आप देखिएगा, प्रयास मत करिएगा, ठीक है। चलिए खड़े हो जाएंगे सब लोग, आराम से सब लोग खड़े हो जाएंगे। पहले हम लोग करेंगे मन को एकाग्र करने के लिए और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल और हाइट को बढ़ाने के लिए हम लोग पहले करेंगे ताड़ासन, ठीक है। करना कैसे है, सही मेथड, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और गहरी लंबी सांसों के साथ सांस लेकर आप पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा खड़ा होगा समझिए उसकी एकाग्रता उतनी अच्छी है। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे कम सर पे। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ताड़ासन करता हूँ हाइट बढ़ती नहीं है, वो गलत मेथड से करते हैं। जब तक आपका राइट मेथड नहीं होगा तब तक आप सही तरीके से आपको लाभ नहीं करेगा, ठीक है। फिर सांस लेते हुए ऊपर। योग करना और योग में जीना तो अलग चीजें हैं। कुछ लोग योग करते हैं लेकिन योग में जीते नहीं हैं, वो एक एक थाली भोजन करते हैं। फिर आराम से कम भोजन करना है, अधिक व्यायाम, अधिक प्राणायाम। भोजन जो जितना ज्यादा वर्क करे वो उतना ज्यादा भोजन, ठीक है। फिर ठीक है, अब पैर को फैला लेंगे, दोनों पैर को फैला लेंगे थोड़ा सा और हाथ ऊपर ही रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है जिसकी जितनी चौड़ी कमर उसकी उतनी छोटी उम्र। तो कमर को कमरा नहीं बनाएंगे। जैसे देखिए हमारे सर जी लोग हैं, बहुत अच्छे, एकदम लग रहा है कि एकदम नौजवान ही। चलिए राइट साइड घूमेंगे सांस छोड़ते हुए ऐसे आराम से। हमारी बहनों को देख के मत करिए, ये लोग नेशनल खेली हैं, इंटरनेशनल खेली हैं, ठीक है। राइट आराम से, वाह क्या बात है, नौजवान तो इसी गुरमा जेल में ही है, वाह ऐसे आराम से, बहुत बढ़िया। अच्छे योगा करने वाले कुछ बंदियों को कल पुरस्कार भी दिया जाएगा ऐसे। वाह, कितनी बार करना है, 5 बार। कितनी बार, हर एक अभ्यास सिर्फ 5 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे लोग, ठीक है। थकिएगा मत, चलिए ऐसे। चलिए थोड़ा सा हमारे भजन कलाकार कुछ बजाते भी रहेंगे ऐसे ऐसे, क्या बात है। चलिए 1 थोड़ा प्राइमरी से पढ़े, गिनती भूल जाते हैं तो 5 की जगह 50 क्या बात है। वाह, ये देखिए हमारे बगल में योगी शंकर मोचन जी, 50-50 बार करना है। कमर को साइड की चर्बी है खत्म कर देंगे ऐसे। वाह क्या बात है, कितना हुआ, तेजी से 1 2 क्या बात है 3 तेजी से बोलिए 4 बहुत आप लोग कमर चौड़ा कर लिए, कल हम आपको अच्छे से कराएंगे। चलिए एक बार और कर लेंगे 5 जो बुढ़े हैं ऐसे चले आए, जो बुजुर्ग है उछल के चले। ठीक है, अब हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद माने पैर, हस्त माने हाथ। सांसों के साथ करना है और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है, और पेट को भी कम करता है। कैसे करना है, सांस लिया, हाथ पीछे और सांस छोड़ते हुए नीचे। कठिन है क्या, ये तो बहुत सस्ता। चलिए बहुत आराम से, बहुत इजी करा रहे हैं। चलिए 5 बार ही करेंगे, सिर्फ कितनी बार, 5 टाइम। थोड़ा प्राइमरी से पढ़े, गिनती भूल जाते हैं। अच्छी चीजें जब हम कुछ अच्छी चीजें पाते हैं ना तो हम गिनती भूल जाते हैं। जैसे मम्मी कभी हमको पहले रसगुल्ला देती थी तो 5 की जगह 10 खाते थे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, तो हम 5 की जगह 10 भी कर लेते हैं। चलिए करिए, जो नौजवान वो करेगा, जो बुजुर्ग होगा, जिसको हाई बीपी होगा, जिसका कमर दर्द कर रहा होगा, वो आगे नहीं झुकेगा।
सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। ठीक है, बाकी लोग देख भी सकते हैं, जो नौजवान है धीरे धीरे 5 बार कर रहे हैं। वाह क्या बात है। जो बुजुर्ग होंगे जिनका कमर दर्द कर रहा है वो नहीं करेंगे। 2 वेरी गुड 3 4 हेलो 5 मजा आया थोड़ा बहुत? बस हम लोग अब 5 बारी बैठक करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ हम आपको डेमो देंगे, समय का थोड़ा अभाव है। कल सुबह क्योंकि जब पेट खाली हो जाएगा आपका ना, तो कल और भी वर्जिश करने में अच्छा लगेगा। तो 5 बार हम लोग बैठक करेंगे और 5 बार ही पुशअप मारेंगे। तो हमको समझ में आया ना कि यहाँ पर कुछ शेर टाइप के आदमी है। तो एक बार तेजी से बोलेंगे भारत माता की। कैसे करना है आपसे? भैया ये तीनों नाम बता दीजिए। पूरा लिख रहे हैं। पहला नंबर पे क्रांति। क्या? क्रांति। 3 दूसरे पे रामधोर यादव। 1 2 3 एक बार सब लोग एक साथ बैठ जाएंगे, सभी लोग एक साथ, अच्छा लगेगा। थोड़ा दिखेगा कि थोड़ा नौजवान लोग। 5 बार से 6 बार नहीं होगा। है ना? नाम दे दीजिएगा उसका। चलिए जो नाम बोल देंगे। 1 2 3 4 5 स्टॉप। जो हमारे बराबर पुशअप मारेगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, मात्र 10 बार मारना है। कितनी बार? ठीक है 10 बार। 5 बार कितनी बार? 5 बार हो जाएगा ना? चलिए सब आ जाइए। कैसे करना है पुशअप का? ये नई ट्रेनिंग है। ऐसे करना है 1 2 फिर वापस रिवर्स 2 1। चलिए ऐसा नहीं कर पा रहे तो ज्यादा ऐसे करिए। हेलो 1 ऐसे 5 बार चलो 1 बेस थोड़ा सा कम ही रखिए भैया। 2 3 4 5। ये देखो आप लोग लड़कियों से भी ये बात बेइज्जती कर, भैया हमको कष्ट लगेगा। ये बहनें कहेंगे कि सर आपके जनपद में गए थे और आदमी भी लड़कियों की तरह। चलिए 5 बार आइए। चलिए 1 2 3 4 5 6। बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ। हेलो 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 अब हेलो सब लोग करेंगे प्राणायाम। हेलो हेलो अब हम चाहेंगे कि चूंकि प्राणायाम हो रहा है, फिजिकल वर्क नहीं है, तो हम चाहेंगे परम आदरणीय, क्योंकि नौजवान भी हमारे सर जी हैं, हेलो प्राणायाम सर। चलिए कल सर हम चाहेंगे कि आप सभी लोग करें प्राणायाम। देखिए प्राणायाम करने से आपके जो इंटरनली ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल्स, जो कोशिकाएं डेड पड़ी रहती हैं, उनको भी अन्य चीजों की तरह प्रोटीन मिनरल चाहिए होता है। तो आपके जो इंटरनली ऑर्गन्स और कोशिकाएं हैं उनको एक्टिव करने के लिए आपको प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला प्राणायाम है जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। क्यों करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम? पहले हम इसको बता दे रहे हैं, इसके बाद इसकी विधि और फायदे बताएंगे। ठीक है, करना कैसे है? सांस को लेना है, सब लोग कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने 2.5 सेकेंड को सांस में लेना है, 2.5 सेकेंड में सांस को छोड़ना है। इनहेल एक्सेल,
डीप लॉन्ग ब्रीदिंग अप एंड डाउन, आराम से, ठीक है। और हाई बीपी के लोग इस अभ्यास को अति सूक्ष्म गति से करेंगे, ठीक है, आराम से, सहजता पूर्वक। जिनको ब्लॉकेज है करते रहिए। आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग लेने से आप 400 से 500 ml ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। जो ही आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और सीधे बैठते ही हैं तो आपको 4 से 5000 ml ऑक्सीजन इंटेक होती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि 400 से 500 पे भी जीवित है और 4 से 5000 की क्या जरूरत है। तो आप जितनी ज्यादा प्राणवायु आप लेंगे उतना ही ज्यादा आपको रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ आपके ब्लॉकेज, आपको कोलेस्ट्रॉल की कमी, आपके जो माइक्रोकोन्ड्रिया के जो सेल्स है, जो कोलेजन के सेल्स है, जो आपको एक्टिव करता है, ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से इसके लाभ होते हैं। शुगर, अस्थमा, कफ, एलर्जी, लगातार 5 से 10 मिनट आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, इसका बहुत ही लाभ मिलता है। और इस अवधि को लगातार आप बढ़ाते रहिए। जैसे किसी को कैंसर है, आप आधे से 1 घंटे इसको करिए, आपका कैंसर भी धीरे धीरे दूर होता है, ठीक है, लगातार करते रहिए। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम को छोड़ करके बाकी सभी प्राणायाम खाने के 6 घंटे 5 घंटे बाद ही करने चाहिए, ठीक है। आराम से पूरी सहजता के साथ करते रहिए। चलिए हम कपालभाति करेंगे, उसके हम लाभ बताएंगे और इसके बाद हम एक अच्छा 5 मिनट अच्छे से करेंगे, ठीक है। सब लोग अच्छे से करेंगे और इसके लाभ भी करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जुड़वा भाई हैं और ये जो अनपरा से चल करके सेवा करने के लिए आए, कि हम भी चलेंगे बंदियों के बीच में मधुर संगीत का आनंद उठाएंगे, स्वयं के खर्चे से अनपरा से चलकर आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम जाएंगे जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे और हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे और इनके एक मधुर को राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, हाँ हाँ बस बच जाए। चलिए तो ठीक है, सब लोग करते रहेंगे और आंख बंद करके नासिका से सांस को बाहर ऐसे फेंकना, ऐसे। चलिए नासिका से सांस को बाहर फेंकेंगे और करते रहेंगे, आंख बंद करके भूल जाएंगे एकदम। मनमस्त फकीरी धारी है बस एक धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। कपालभाति प्राणायाम करने से शुगर, बीपी, डायबिटीज, कपाल माने मस्तिष्क, भाति माने चमक, जो कपालभाति प्राणायाम करेंगे उनके चेहरे पर चमक बनेगी। कपालभाति लगातार जो करेंगे, जो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे हैं, अगर वो लगातार करेंगे तो उनके संन्यास जीवन में भी कपालभाति प्राणायाम और ऊर्ध रेत आपको बनाता है। कपालभाति प्राणायाम इतनी उसके अंदर ऊर्जा और ताकत है। लगातार करेंगे, निरंतर अभ्यास करने से किडनी स्टोन, गाल स्टोन, पेनक्रियाज और आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। ये कपालभाति प्राणायाम का सबसे सार्थक और कारगर उपाय है। एक रोटी खाता हूं मैं। चलिए आंख बंद करके करते रहेंगे मन एकदम भजन के साथ। हेलो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हीमोग्लोबिन कम है, राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, राम कहने से तरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से
तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। और क्या, सब कहेंगे कहानी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। रुकना नहीं है, लगातार एकदम भजन के साथ करते रहिए, एकदम मस्त होकर के। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रभु के आगे तू झोली फैला, 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 झोली दाता को भर जाएगा, झोली दाता को भर जाएगा, पाप कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चलिए अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, लगातार इसको करते रहिए और भजन के साथ ये बजाएंगे ना, तो आपको मैं बता दे रहा हूं मेरा कपाल भाती प्राणायाम करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं सबसे तेज गति से पूरे देश में योगा कपाल भाती करने का मेरा विश्व रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही करते रहेंगे तो हम भूल जाएंगे, हम ऐसे ताली बजाते रहेंगे, कपाल भाती करते रहेंगे। आप कपाल भाती प्राणायाम करेंगे तो कभी आपकी हड्डियों में, बोन्स में कमजोरी नहीं होगी। और अभी मैं बता दे रहा हूं, अगर सर जी लोग लगातार 15 मिनट करते रहेंगे तो जान जाइए कि बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और सब लोग ऐसे चेहरे पर चमक बनती रहेगी। तो लगातार आप कपाल भाती प्राणायाम करिएगा, 5 से 10 मिनट सभी लोग करिएगा, ठीक है? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? पीछे वाले सभी लोग करिए, मन से करिए। ये जो बहनें इतनी दूर से आपको आदरणीय जो जेल अधीक्षक महोदय जी द्वारा जो ऐतिहासिक योग महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें आप कुछ अपने आप अंदर ध्यान, जो भी चीजें हैं उसको आप
एग्जॉर्ब करिए, उसको आप एक्सेप्टेड करिए, उसको आप ग्रहण करिए। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम। ठीक है, बाह्य प्राणायाम कैसे करना है? सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और पेट और पीठ को पीठ से सटा लेंगे और त्रिबंध से लगाते हैं, लेकिन आप नॉर्मल पेट को पीठ से सटा करके ही करें। सांस को बाहर निकाला, इसको करने से आपका हार्निया, डायबिटीज, पेट की जितनी भी बीमारी है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, और जितनी भी पेट, और माताएं बहनें चाहे ब्रह्मचारी भाई अपने सन्यास धर्म के पालन के लिए बाह्य प्राणायाम करते हैं। ठीक है, बाह्य प्राणायाम 5 से 10 बार हर एक नौजवानों को करना चाहिए। इसको आप ऊर्ध्वरेता बनते। कैसे करना है? सांस को बाहर निकाल करके आप मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र को त्रिबंध से लगाकर करते हैं, लेकिन आप इसको इतने डीपली मत जाइए। बस सांस को बाहर निकाल करके ठुड्डी को गर्दन से सटा लेंगे और पेट को पीछे कर लेंगे ऐसे। अद्भुत लाभ है इसका। इसको करने से कुंडली भी जागृत होती है। ठीक है, लेकिन इसका अभ्यास 20, 25, 30 और 50 बार करने से। ठीक है, इसको लगातार करेंगे तो ही इसका आपको लाभ मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार। अग्निसार पेट, सांस को बाहर निकाल करके पेट को आगे पीछे करेंगे। तो जिसकी पेट चौड़ी होगी वो नहीं कर पाएगा, जिसके पेट थोड़ा ठीक होगा। तो शास्त्रों के अनुसार से पेट को हरदम नरम होना चाहिए। ठीक है, पेट हरदम टाइट नहीं होना चाहिए। सब लोग कर लेंगे। आपको मैं अपनी योग यात्रा बताऊं, मैं 2018 से योग सीख रहा हूं। यहाँ हमारे बगल में जो योगी संकट मोचन जी हैं, ये हमसे सीनियर योगा के यहाँ जो अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन योग को जीना भी पड़ेगा। योग करना बहादुरी नहीं है, योग में जीना पड़ेगा। इससे हम लोग का कार्यक्रम है, हम और हमारी बहनें, आप हमको लगातार 3 दिन प्राणायाम योगाभ्यास कराइए। हम लोग थकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पास योग का सामर्थ्य है। चलिए, जो नौजवान होंगे ये अगला अभ्यास देखेंगे, करने का प्रयास कोई नहीं करेगा, क्योंकि अतड़िया फंस जाएंगी तो इलाज कोई नहीं करा पाएगा। जिसका नाम है नौली क्रिया, पेट की सभी समस्याओं को दूर करता है। कैसे करना है दिखा दे रहे हैं। कुछ लोग करने का कोशिश करेंगे, कोई बहादुर। ये देखिए, घुमा दीजिए उधर, तो वहीं से करिए, तो दिखा दीजिए। थोड़ा ताली बजाएंगे इनके लिए जोरदार। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, तो थोड़ा सा आ जाओ, जोरदार ताली बजाएंगे इस भाई के लिए। चलो सांस को बाहर निकाल करके, जिसका पेट इस सीन की तरफ ही हो गया तो बहुत है, हमारी तरफ थोड़ा प्रयास रहेगा। करत अभ्यास कर, जब अभ्यास कैसे सांस को बाहर निकाला, और अभी मैं आपको एक और बता दे रहा हूं। ये जो हमारे पूज्य स्वामी महेश योगी जी हैं, इनका योग में 112 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हम लोग तो नॉर्मल 2 ही बनाए हैं। ये सर, ये नदी में भी 15-15 मिनट शीर्षासन करते हैं, नदी के अंदर शीर्षासन करते हैं। तो पहले गुरु जी को दंडवत प्रणाम कि इनकी प्रेरणा से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना सीखा। और ये जान जाइए कि आप मेहनत करिए, आप कहीं भी रहिए, कुछ अच्छा करने का कोशिश करिए। इस भाई ने कोशिश किया और कुछ अच्छा किया।
तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। और हम तो चाह रहे थे कि सर जी लोग कम से कम सिंहासन और हास्यासन हो जाता तो थोड़ा हम लोग को भी ऊर्जा मिल जाती और योगी संकट मोचन जी को भी अच्छा लगता। चलिए, और हम आपको आज 4 आयुर्वेद के टिप्स बता दे रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपने जीवन में इसको जरूर अपना लीजिएगा, समझे? सभी लोग खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। क्या करना है? क्यों नहीं पीना है मालूम है क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, ज्यों ही हम खाना खाते हो तो हमारी जठनी में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे जठराग्नि में आप ज्यों ही खाना खाते हो तो वो अग्नि आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। लेकिन आप खाना खाने के तुरंत पानी पीते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है और खाना पचता नहीं, सड़ने लगता है। तो कुछ हमारे भाई कहने लगे गुरुजी हम तो तुरंत पानी पी लेते हैं, हमारा खाना तो नहीं सड़ता है। तो उसका भी हम रीजन बता रहे हैं क्यों नहीं सड़ता है। जैसे हमारी जो हीरो होंडा की गाड़ी जब नहीं लेते हैं तो 3 सर्विसिंग फ्री होती है ना। तो जब गाड़ी नई होती है तो 3 नहीं 4 लोग बैठा लीजिए, लेकिन जब गाड़ी पुरानी होती है तो 2 लोग में भी इंजन सीज हो जाता है। तो जब हम अभी नौजवान होते हैं तो कुछ भी खाते हैं तो पच जाता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बुजुर्ग होंगे तो खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा और आपको अन्यत्र बीमारी की ओर ले जाएगा। हमारे बीच में एक पत्रकार हैं अरविंद दुबे जी, हमारे साथ बहुत योगा करते हैं। इनकी उम्र का आप पता नहीं लगा सकते हैं, हाय हमारे बहुत छोटे भाई। तो ऐसे योगा करना चाहिए। अभी वही हमारे साथ 100 दिवसीय कैंप किए सुनील तिवारी जी भी, ये लोग योग करते हैं। हमारे सर जी, आप जेलर साहब भी अब तो कल ही हमारे साथ पूरे प्लेटफॉर्म में रहेंगे। आप लोग हो सकता है थक जाएं, लेकिन ये हम लोग को थका देंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत करते हैं। अब हम लोग तो भाई मोर्चा भले संभाल लें, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति मोर्चा नहीं संभाल सकता है। ठीक है, तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, पहला नियम। अगर पीने का भी मन है तो क्या पीना है? सुबह अगर कुछ खा लिए, अगर सुबह का अगर आपका नॉर्मल आहार, जैसे गांव में आप है तो चना खा लीजिए। अगर उपलब्धता है तो जूस पी लीजिए, नहीं उपलब्धता तो आधा नींबू डाल के ही पी लीजिए। ठीक है, सुबह। दोपहर में खाना खाने के बाद मट्ठा या छाछ पी सकते हैं। और रात में खाना खाने के आधा घंटा बाद, देखिए कभी भी नमक के बाद दूध की चीजें नहीं ली जाती है, कुछ भी। तो खाना खाने के बाद रात में दूध भी नहीं, कुछ देर बाद पीना चाहिए। ठीक है, कमर सीधा कर लो मेरे हीरो, बताए ना। कमर जो आप टेढ़ा करेंगे, ऐसे कर लेंगे तो आप 400 से 500 ml ऑक्सीजन इंटेक करेंगे। जो ही आपकी बॉडी सीधे हो, बस बैठने पर आप 4 से 5000 आप ऑक्सीजन इंटेक करेंगे और आपको रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? पहला है खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा है पानी को घूट घूट करके पीना है। मनुष्य को छोड़ करके सारा जानवर और पंछी पानी को घूट करके और सीप करके पीता। मनुष्य एक ऐसा, हम नहीं बोलेंगे, हम भी वही हैं, जो पानी को गट 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 तुरंत पी जाता है। ठीक है, विदेशों में क्यों पानी को सीप करके पीना चाहता है? क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे भी हैं। जब आप पानी को धीरे धीरे घुट घुट करके पिएंगे तो आपका जो सलाइवा, जो लार होता है, ये आपके खाने को डाइजेस्ट करता है और लार में एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं। विदेशों में साइंटिफिक रीजन से एक पैकेट शैंपू के पैकेट के बराबर लार की कीमत है 10,000 रुपए, और आप 2.5 रुपए के वो बॉलीवुड में पता नहीं कौन प्रचार करते हैं, उनके कहने पर अपने 10,000 रुपए के 2.5 रुपए के पैकेट पे थूक कर किनारे कर देते हैं। तो आप लार की कीमत बहुत महिमा है। आप देखे होंगे गाय भैंस कभी भी इलाज नहीं कराते घाव का, वो चाट करके ठीक कर लेते हैं। अब पहले के जमाने में मम्मी लोग कहती थी बेटवा सवेरे उठ करके अगर दाग भइल बा तो बासी थूक लगाएला, होता था कि नहीं? ये सब हम ऋषियों की परंपराएं, घर में ही आपके लहसुन है, आपके प्याज है, आपके हल्दी है, आपके गिलोय है, आपके तुलसी है, आपका बबूल है, आपका अर्जुन की छाल है, सब आपके घर में ही उपलब्ध है। तो पानी को घूट घूट के पीना चाहिए। आप
कुत्ते को भी देखेंगे तो पानी को चाट करके पीता है। पानी को हरदम सीप सीप करके ही पीना चाहिए। तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि कभी कभी आप देखे हैं कि देखिए नौजवानों के लिए तो मान लीजिए कुछ दिन पी ले रहे हैं ठीक है, लेकिन बुजुर्गों के लिए नुकसान दे करती है। वही नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी का हाल है। शुरू में आपको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में इसका प्रबल नुकसान समझ में आता है। तो ठंडा पानी नहीं पीना है और सुबह उठ करके आपको जरूर पानी पीना है। क्या करना है? सुबह उठ करके जरूर पानी पीना है। तो आयुर्वेद के 4 नियम क्या थे? पहला नियम क्या है? खाना खाने के बाद पानी, तेजी से बोलिए, खाना खाने के बाद पानी। जो चारों नियम याद करके बता देगा कोई एक आदमी, उसको भी हम पुरस्कार देंगे, ठीक है? तो खाना खाने के बाद पानी 1 घंटे बाद पीना है। और दूसरा, पानी को घूट घूट करके सीप सीप करके पीना है। तीसरा क्या है? ठंडा पानी नहीं पीना है। और चौथा, सुबह उठ करके पानी पीना है। और सुबह का पानी ही आपको किस तरह पीना है उसकी भी एक विधि है। विधि क्या है? सुबह का पानी आपको कुक्कुट आसन में, और सुबह का पहला पानी ऐसा पानी होता है जिसको आप तेज गति से पी सकते हैं, ठीक है? अपने अमाशय को, अपने पेट की गंदगी, सुबह का पानी आपको इस तरह बैठ के पीना चाहिए, कुक्कुट आसन में बैठ करके ऐसे। जब ऐसे आप पानी पिएंगे तो जो आपकी पिंडलियां जब हिप पे टच करती हैं तो प्रेशर बनाती है, और पानी पीने के बाद आपको अच्छे से फ्रेश होता है। आप कभी इसको आजमाइएगा। आप सोच लेंगे कि सीमेंट से पेटवा जाम हो गया है तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होगा, फिर उसके लिए फिर आपको अन्य प्राकृतिक चिकित्सा के अन्य भी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी, ठीक है? अभी मैं आपको नाड़ी शोधन, शरीर की शुद्धि के लिए हमारी बहनें अभी और सी क्रियाएं करेंगी। इसके लिए हम एक भजन सुनेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है? बाईं नासिका से सांस को लेंगे और दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ देंगे। जिससे छोड़ेंगे फिर उसी से लेंगे। एकदम ध्यान से सीखिए। स्टार्ट टू लेफ्ट, मतलब बाईं नासिका से शुरू करेंगे और बाईं नासिका से बंद करना है। 5 मिनट करना है, छोड़ दिए, रुक गए। लेकिन दाहिनी नासिका से बंद नहीं करेंगे, ठीक है? आराम से। सर दर्द, माइग्रेन पेन, टेंशन, अनिद्रा, स्ट्रेच, अधकपारी, कमर दर्द, घुटना दर्द, और बच्चों का दिमाग भी अनुलोम विलोम से और नाड़ी शोधन प्राणायाम से ठीक होता है। चलिए एक प्यारा सा भजन सब लोग कमर सीधा करके सुनेंगे और अनुलोम विलोम करते रहेंगे। एकदम प्यारा सा भजन सुनेंगे हमारे कलाकार महोदय द्वारा। लगातार करते रहिए। रेमेटोइड आर्थराइटिस, कैंसर, स्किन सोराइसिस सब कुछ ये ठीक होता है, लेकिन इस अभ्यास को 15 से 20 मिनट करते रहिए। संगीतमय योग एवं ध्यान शिविर। आइए एक बहुत ही प्यारा भजन मैं सुनाता हूँ आप सभी को। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। आइए। अब मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर के जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। बहुत अपने जीवन में पहला संगीतमय योग कर रहा हूं, चूंकि कार्यक्रम का हमारा वो सिस्टम थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका ऐसा योग करने के लिए। सर 1 मिनट। अच्छा कहाँ? तो हम चाहेंगे कि जो हमारी जो 2 बहनें आई हैं, एक बार जोरदार के लिए ताली बजा दीजिएगा। ये उत्तराखंड से चल करके आई हैं, झारखंड की रहने वाली हैं, और इनको आप रबड़ गर्ल के नाम से भी जानते होंगे, अगर आप कभी देखे होंगे इनके प्रोफाइल पे। तो हम चाहेंगे कि इनका बाकी लोग कपाल भाती करते रहेंगे, प्राणायाम तो लगातार करते रहिए। आप इनके देखते भी रहेंगे
बीच बीच में तालियां भी बजाते रहिएगा आप सभी लोग। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। तो वो मुगदल भी तो है हनुमान जी वाला। अभी मुगदल के बाद आपको षटकर्म की जो विधि सिखाई जाएगी जिससे आप अपने शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे। अभी तो इस कलयुग के बजरंगबली लोगों से मिलिए आप। जोरदार तालियां बजाइए थोड़ा तो।
हेलो। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, इसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, इसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। ऐसे ही हमको अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है, इन वीरों की तरह रहना है। एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की। मैं ये माना कि अरबों कमाया, लाख कोठा अटारी बनाया। मैं ये माना कि अरबों कमाया, लाख कोठा अटारी बनाया, लाख कोठा अटारी बनाया। हीरा पन्ना इमारत सजाया, हीरा पन्ना इमारत सजाया, या यही का खजाना। हेलो। यमपुरी में जमानत न होगी, झूठा साथी गवाही नहीं है। यमपुरी में जमानत न होगी, झूठा साथी गवाही नहीं है, झूठा साथी गवाही नहीं है। तो मुजरिम खुद दोष अपना बताता, मुजरिम खुद दोष अपना बताता, घूस लेने वाला ये नहीं है। मुजरिम खुद दोष अपना बताता, घूस वाला उठाना नहीं है। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का। मिस्र युगल जिया के धोखा खाए हैं पूंजी गवा के। मिस्र युगल जी दुनिया में आके धोखा खाए हैं पूंजी गवा के, धोखा खाए हैं पूंजी गवा के। क्या कहेंगे उस मालिक से जाके, क्या कहेंगे उस मालिक से जाके, वहाँ चलता बहाना नहीं है। प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, इसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, इसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। जोरदार तालियां। इसको किनारे कर दीजिए, इसको किनारे कर दीजिए। अब हमारी बहनें बस दो क्रियाएं करेंगी, जल नीति और रबड़ नीति। तो जोरदार तालियों से करेंगे। जल अपना एक किनारे,
इस क्रिया करने से आपका जो नजला है, सर्दी है, जो साइनस है, आपको इस क्रिया करने से लाभ। हर के गुनगुने पानी से नॉर्मल इसमें नमक डाल देंगे, अगर सेंधा नमक है तो और भी अच्छा है, उपलब्धता नहीं है तो नॉर्मल इसमें। और अभी जो अगली क्रिया करेंगे ये सब आप लोग प्रशिक्षित शिक्षकों के सानिध्य में ही करिएगा। अब रवण नीति करेंगे। इसको करने से आपके जो नलियों की, जो नाकों की नलियां हैं पूरी तरह साफ हो जाती हैं और आपको सर्दी, नजला, साइनस और अन्य नसों संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो आपको नहीं होंगी। आपको ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये आप बड़े सेंटरों में जाएंगे तो इसको कराने का भी 750 रुपए इसको करा जाता है। एक मिनट इधर आप लोग थोड़ा सा इधर करिए, दिख रहा है? जोरदार तालियां बजाएंगे। सर ये प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार, इसको सर कराते हैं हम लोग का, इसके ट्रीटमेंट। तालियां बजाते रहेंगे सब लोग। इसके बाद अब होगा सिंहासन और हास्यासन। तो हम थोड़ा सा सर थोड़ा सर एक मतलब बहुत अच्छा लगेगा सर, और हम लोग एक थोड़ा मेमोरी बन जाएगी कि सर बस ऐसे हम लोग बैठना है, क्योंकि हम लोग सही सर, तो हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग सब लोग शेर है। सब लोग शेर है कि नहीं? कौन नहीं? कोई गीदड़ तो नहीं है? तो जो भारत में रहता है सब तो शेरे हैं, बाकी दूसरे देश वाले नहीं मालूम है। तो हमारे एक सबसे बड़े शेर आ रहे हैं जनपद सोनभद्र को, जोरदार तालियां बजाएंगे। और सर यहाँ ऐसे ऐसे ब्रजासन आ जाओ बहनों। सर सर आ जाइए। अच्छा वर्दी आ जाओ बहनों, जल्दी से आ जाओ। तो अब हम करेंगे सिंहासन। देखिए, चूंकि हमको जहां तक मालूम है कि इस जनपद में शेर बहुत है, अभी मिला भी था बाघ, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक और शेर बैठे हैं। उम्र बहुत है लेकिन पता नहीं चलता है, नाम है सुनील तिवारी जी। हम चाहेंगे कि बहुत 100 दिन के हमारे साथ कैंप में बड़ा इन्होंने साथ हमारे साथ योगा किया है, तो एक मिनट हम चाहेंगे कि सर आप भी आ जाइए। एक मिनट सर, अरे सर आ गए हमारे, आ जाइए, बचेंगे नहीं यहाँ पर। योग की महिमा में अच्छे अच्छे लोग को डुबकी लाना पड़ेगा। चलिए हमारे पीछे वाले भी शेर हैं, ये भी ऐसे बैठ जाए सब लोग। बहुत आलोक बच रहे हैं तबला बजा करके, ठीक है? ऐसे करना है, आराम से दहाड़ना है, चिल्लाना नहीं है, ठीक है? दहाड़ना है, ठीक है? ये हमारी तीसरी शेरनी यही पर। तो ऐसे करना है, कैसे? ऐसे पहले आप लोग सब लोग देखिएगा कि हमारे ये वाले भैया जीभ निकल रहा है कि नहीं, ठीक है? तो हमारे सब लोग एक बार और करेंगे, फिर हास्यासन करेंगे, फिर हम लोग एक मंत्र को 4 बार इस योग सत्र को यही विराम देंगे, कल पुनः मिलेंगे। चलिए एक बार गर्दन को ऊपर करेंगे ऐसे शेर की तरह, जो गीदड़ होगा नीचे करेगा, ऊपर करेंगे ऐसे। बहुत इस सोनभद्र में शेर बहुत पाए जा रहे हैं ना, तो सभी शेरे तो है सब लोग। ये जितने भी वर्दी में हैं, ये जो इधर पत्रकार साथी बैठे, अभी भी बहुत शेर हैं ये लोग। कल इन लोग हम छोड़ेंगे नहीं, अब तो आज तो चूंकि समय का बड़ा अभाव था और एक आधे घंटे में कोई होगा नहीं। ये मतलब हमको जानते क्या हुआ, सर जी ने थोड़ा सा बस कहा, हम 2 घंटा जब तक नहीं कराते हमारी इच्छा नहीं पूर्ति होती। क्योंकि आज हम मधुरे मन से 2 बार हंसेंगे अच्छे तरीके से, बेस्ट
लाफिंग का अवार्ड हमारे भैया को मिला, तो हमारे सर जी हम चाहते हैं दोनों लोगों में कंपटीशन है और जज आप लोग हैं, बताइएगा सबसे अच्छा कौन हंसता है। ये शेरनी को छोड़ करके, ये तो बहुत अच्छा हंसेगी, तो एक बार खूब अच्छे से हंसेंगे, जो ब्रश किया वो हंसेगा, वरना बिना ब्रश वाले मत हंसेंगे, वरना अगले वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए एक बार खुल के हंसेंगे, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग अच्छा है। प माने पाने वाला, ग माने गति, ल माने लक्ष्य। जो जिले की सुरक्षा के लिए, जो जेल की सुरक्षा के लिए, जो भारत की पूरी व्यवस्था की सुरक्षा के लिए पत्रकार साथी तमाम जितने जो लोग हैं, ये अपनी सुरक्षा के लिए पागल हैं, तो हम हरदम पागल रहेंगे, देश की सुरक्षा के लिए योग में पागल रहेंगे, राष्ट्र निर्माण में पागल रहेंगे, ठीक है। तो हम एक दो बार अच्छे से हंसेंगे, ठीक है, रेडी, दो बार बहुत अच्छे से हंसेंगे। घर में हंसेंगे ना, तो जो घर की जो वाइफ हैं, तो लोग कहेंगे, जैसे अब गांव की औरतें कैसे कहती हैं बता दें, कहो पगलाई गलवाएं का, रतिया के ढेरे ले लेना का, तो घर में नहीं हंस पाएंगे, ऐसे ही माहौल में आराम से हंस लेंगे। अब देखिएगा मेरी बहनें, हमारे जो सर जी हैं कैसे हंसते, एक बार खुलकर हंसेंगे। तो खूब घर में तो औरतें तो ऐसे भी हंस लेती हैं, ऐसे रहती हैं, गांव की औरतें तो ऐसे भी हंस लेती हैं। तो देखिए औरतें तो हंस लेती हैं घूंघट में, हमको तो हंसने थोड़ा सा, तो कभी कभी देखिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो लाफिंग सेंटर में 1,000 रुपए प्रति 5 मिनट के लगते हैं। एक बार और हंसेंगे और 1 मिनट में हम इसी को यहीं विराम देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे संचालन महोदय जी द्वारा कि सर जी को मुक्तल वाला है, तो एक बार और हंसेंगे, फिर इसके बाद मुक्तल का कार्यक्रम होगा, फिर सर को सम्मानित करके योग सत्र को विराम देंगे। योग कभी खत्म नहीं होता है, यथावत चरैवेति चलता रहता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार फिट इंडिया के मूवमेंट के तहत पूरे देश में हर एक जनपद में, जिले में, गांव में, कारागार में लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ होने का संकल्प। चलिए एक बार और हंसेंगे। चलिए हमारी एक शेरनी तो हंसी, तो हम चाहेंगे मुक्तल वाले भाई जल्दी आए, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो फिर से सेकंड हनुमान जी आ जाएं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम आज पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपका ये कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहा है। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानित साधक बंधुओं, अभी आपने
जो जेल अधीक्षक महोदय हैं उनके आशीर्वाद से ये जो कार्यक्रम बराबर हमारे समझ से बीच बीच में ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है, उसके जरिए आपको कुछ सीखने का एक अवसर मिलता है। देखिए, ये योग एक ऐसी विधा है कि इसमें जो क्रियाएं अभी योगाचार्य अजय कुमार पाठक जी द्वारा जो आपको अभी बताया गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, आपके सोनभद्र के ही निवासी हैं, सोनभद्र के गौरव हैं। आप मान के चलिए कि बहुत दूर दूर तक इनकी ख्याति है, बहुत दूर दूर तक जाना आना इनका होता है। तो आप इस बात को समझिए कि आपको जिले का ही इस गौरव के जरिए बीच बीच में जो सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, इनके जरिए आप सीखने का प्रयास करिए। आपको जो भी समय मिलता है उसमें कुछ जो योग की क्रियाएं इन्होंने आपको सिखाया है, इसका पालन परिपालन करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जीवन में कभी आप विचार करिएगा कि स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है। स्वास्थ्य के बिना आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने लिख दिया करेला का जूस पीजिए। अब जीवन को जरा सोचिए कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा सकते थे, लेकिन आपका जीवन आपके देख रेख मतलब बिना आपने उसका केयर नहीं किया, चीजें बिगड़ गई, तो आपको इस दशा में जाना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें जो धरती की मान्य हैं, जिसमें आपको आनंद आ सकता है, रस आ सकता है, लेकिन उन सब चीजों से आपको पंथ कर दिया जाता है कि इन चीजों को मत इस्तेमाल कीजिए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो आप अपने स्वास्थ्य को संभालिए। जेल अधीक्षक महोदय के जरिए जो ये योग का महोत्सव आयोजित किया गया और धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के द्वारा जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, आपके बीच में दिया गया, इसको आप धरोहर मानते हुए इसको आगे बढ़ाने का रोज नित्य प्रति सुबह उठ करके इसका प्रयास कीजिए। अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं कि जैसा आपके सामने बहुत सारी क्रियाएं हुई, अब उसके विषय में बहुत कुछ कहना सुनना नहीं है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र के पास बहुत ही कम समय होता है, लेकिन इतना उन्होंने आपके बीच में समय दिया है, इसके लिए धन्वंतरी योगपीठ आपका बहुत बहुत आभारी है कि जो आपने इतना समय लगा करके इन कैदियों का जो बंदी हैं, जो किसी कारण बस आपसे कोई भी भूल हुई होगी, जो आज आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, आपके बीच में इनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और इन्होंने जो योग की विधा को अपना करके आपको स्वास्थ्य देने की कोशिश किया है, हम समझते हैं कि ये बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसको आप आगे बचा के रखिए। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 3 बंदी हैं, आप ही के बीच में भाई बंधु हैं, जिन्होंने अभी साक्षरता अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा में परीक्षा दे करके उन्होंने सर्टिफिकेट अर्जित किया है। ऐसे 3 बंदियों को मैं बुलाना चाहूँगा और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूँगा कि उनको सर्टिफिकेट दे करके उनको प्रोत्साहित करें। ये जो भी भाई बंधु हैं, जो भी बंदी हैं, ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आप कोशिश करिए कि आप भी इस तरह से आगे बढ़िए। तो पहले हैं क्रांति जी, आए आप। क्रांति, आप पुलिस अधीक्षक महोदय जी के द्वारा अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। जोरदार ताली इनके लिए बजाइए और आप भी प्रयास करिए कि आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आए। दूसरे हैं राम निहोर यादव जी, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। राम निहोर यादव जी, देखिए इनकी अवस्था देखिए, लेकिन इन्होंने प्रयास किया। लोग अपने अवस्था को देख करके सोचने लगते हैं कि अब तो हमारे दूसरे दिन आ गए हैं, अब हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इनसे प्रेरणा लीजिए। जो भी नौजवान साथी अगर किसी कारण से निरक्षर रह गए हैं तो पूरी कोशिश करें कि वो भी इसी तरह से सर्टिफिकेट धारी बने। तीसरे हैं इकबाल जी, आप भी आ जाइए, आपने भी प्रयास किया है। इन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 स्तर की परीक्षा पास किया है और पास करके इन्होंने भी अपना सर्टिफिकेट आज प्राप्त किया है। आज आपका भी सम्मान हो रहा है, जोरदार ताली बजाइए। और इन सब के गुरुत्तर दायित्व में जो गोविंद मिश्रा जी ने प्रयास किया है, ये प्राथमिक शिक्षक भी हैं, इनको जो है यहाँ पे अटैच किया गया, इन्होंने इनको पढ़ाने का काम किया। ये जो तीनों बंदी आज परीक्षा को पास किए हैं, ये गुरु जी की ही देन है। एक जोरदार ताली इनके लिए भी आप बजाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, किसी तरह से शिक्षा का प्रसार करते रहिए और भी लोगों को आप जो है आगे बढ़ाने का काम करें। इसी कड़ी में मैं जो है पहले जेल अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि कप्तान साहब को अंग वस्त्रम भेंट करके, जो कि अंग वस्त्रम भेंट करके अपने परिवार में आज जो समय मिला है,
हाँ सर के लिए बोले हैं। तो तालियां बजाएंगे सब। जोरदार ताली बजाइए कि आपको कप्तान साहब का सानिध्य प्राप्त होता रहे, इस परिवार में इनका आना जाना होता रहे और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे। इसी कड़ी में मैं धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान के संयोजक श्रीमान अजय पाठक जी से कप्तान साहब को प्रशस्ति पत्र देकर इस संस्था के द्वारा एक मोमेंटम जो संस्थान का प्रशस्ति पत्र है वो योग गुरु आचार्य अजय पाठक जी द्वारा और जो ये बच्चियां आई हुई हैं झारखंड से, इनके द्वारा सर को सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी जोरदार ताली बजाने का काम करें। इसी तरह से परिवार बढ़ाया जाता है, लोगों का मान सम्मान बढ़ा करके एक दूसरे को जोड़ करके एक अच्छे समाज की रचना की जाती है। इसी कड़ी में मैं जो है जेल अधीक्षक महोदय जी को भी अजय पाठक जी गुरुदेव जी से निवेदन करेंगे कि वो जो है प्रशस्ति पत्र जो संस्था का है उसके जरिए जेल अधीक्षक महोदय का सम्मान करेंगे। और तालियां बजाते रहिए, ये हमारे अतिथियों का सम्मान रहा। इसी कड़ी में जो हमारे बीच में पत्रकार साथी हैं जिनके जरिए ये जो महोत्सव हुआ देश ही नहीं विदेश तक, चूंकि मीडिया जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कहीं भी आपकी चीज़ों को आपकी सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए न्यूज वन इंडिया के पत्रकार श्री संतोष मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि आप आएं और श्रीमान अजय पाठक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो देखिए आप चेक करके आप जो है अंग वस्त्रम भेंट करके कप्तान महोदय जी के द्वारा श्री संतोष मिश्रा जी जो न्यूज वन इंडिया के पत्रकार हैं, आपका सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनतंत्र टीवी के श्री अनुपम जायसवाल जी से निवेदन करेंगे कि आप भी आएं और आपका भी सम्मान कप्तान साहब द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीडी न्यूज के श्री सुनील तिवारी जी से निवेदन है कि आप भी आएं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिले के पुलिस विभाग के मुखिया द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। अगले कड़ी में के न्यूज इंडिया के श्री अरविंद दुबे जी, आपसे आग्रह है कि आप भी आएं और आपका भी इस परिवार में हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आपको भी अंग वस्त्रम भेंट किया गया। हमारे समझ से अब हमारे बीच में केवल जो कलाकार बंधु हैं वो बचे हुए हैं। आप भी एक एक करके अब चाहेंगे कि जो कलाकार बंधु अनपराज चल के आए हैं, ये हमारे साथ सेवा दे रहे हैं। पहले तो दिल से अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद सर जी का की, और धन्यवाद तुम्हारे जेल अधीक्षक सब। बहुत मतलब ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ बहनों को बुला करके, हम चाहेंगे कि सर जी इन लोग को सम्मानित करें। ये हमारे कलाकार जुड़वा भाई सर बड़े फेमस आदमी हैं, बड़ा कास्ट लेते हैं लेकिन यहाँ सेवा करना है। हम चाहते थे आदरणीय संचालन महोदय जी, अधीक्षक साहब महोदय जी, आप सर आप ही सम्मानित करें सर। हाँ सर ही सम्मानित करें सब। आ जाइए, जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग, ताली बजाते रहिए। ये कलाकार हैं, बड़ी मधुर संगीत इनके द्वारा आपको सुनने को मिली। कलाकारों के द्वारा जो दोनों लोग दिलीप लहरी, इनके गानों से लोग थोड़ा सा इधर उधर लहर जाते हैं। आप छोटू, नाम छोटू लेकिन काम बहुत बड़ा। और ये जो सेकंड हनुमान जी लोग हैं कहाँ गए? एक निषाद जी, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। तो नंद किशोर निषाद जी और विपिन यादव जी जो कि इसी जेल के सिपाही हैं, इनके प्रदर्शन को भी आपने देखा है। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना इनके अंदर ऊर्जा है कि आपने देखा सब लोग। अब हम चाहते हैं कि संचालन महोदय जी को भी सम्मानित हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा किया, जिन्होंने, आप हमारे पेशे से एक शिक्षक भी हैं और सोनांचल सेवा मंच संस्थान के संयोजक भी हैं।
बहुत ही अच्छा सामाजिक संगठन है, हमारे कहने से आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम चाहते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिनको सम्मानित करने का काम करें। अब चाहेंगे कि हमारी जो प्रदेश प्रभारी हैं, बहुत हमारी सबसे सबसे हमारे संस्थान की जितने भी 50-60 बहनें, सबसे अच्छी बहन, छोटी बहन अनामिका, जोरदार तालियां बजाएंगे। नाना इसके बहुत फोन किए कि पहुंच गई कि नहीं वो। हाँ सर, फोन बना दीजिए, जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग। आ जाओ आप भी। ये सर हमारे संस्थान की सबसे बेहतरीन रबड़ गर्ल है, हाँ, अंशिका पटेल नाम है। आ जाओ। अरे हाँ, हमारी छोटी शेरनी, हाँ, तो धन्वंतरी पतंजलि संस्थान की तरफ से हमारी ये दोनों बच्चियां इस छोटी शेरनियों को सम्मानित करेंगी। और जो ये दोनों बच्चियां सम्मानित करते हैं हमारी। जय, इधर सामने करो। तो एक मंत्र से हम इस कार्यक्रम की मतलब विराम देंगे और कल पुनः सुबह मिलेंगे। चूंकि किसी भी हाँ सर जी, 2 शब्द बोल दे। हाँ 2 शब्द सर। सर, इस भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना फिट इंडिया के तहत जो धन्वंतरी पतंजलि संस्थान के लोग जगह जगह योगा कैंप सेवार्थ भाव से कर रहे हैं, इसके संदर्भ हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी 2 शब्द बोले। धन्यवाद। सब लोग जो बैठे हैं हमारे द्वारा अंदर भेजे गए हैं, देख के अच्छा लग रहा है सब लोगों को। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, मैं तो कहूँगा जेल सुपरिटेंडेंट ने बहुत अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित कराया। और धन्वंतरी योग संस्थान की जो पूरी टीम है वो भी बधाई की पात्र है कि इतने अच्छे वातावरण में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि जेल के अंदर का वातावरण इतना सुखमय, इतना अच्छा हो सकता है। मैं सुपरिटेंडेंट को कहूँगा, भाई ज़्यादा माहौल बनाओगे तो ऐसा ना हो कि बाहर के लोग कोशिश करें कि अंदर ही रहें, जेल में बाहर ना जाना पड़े। तो बहुत अच्छा है। और जो हमारे जवानों ने मुदगल और गदा उठा के दिखाया, तो उससे ये यहाँ पर प्रदर्शित हो गया है कि जेलर के अंडर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि कोई खुराफात नहीं करेगा, ये भी देख के रखेंगे। जब हमने ट्रेनिंग प्राप्त की थी तो हमारे उस्ताद थे रावत उस्ताद, उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई थी। उन्होंने ज़िंदगी का मूल फार्मूला, हर चीज़ में जो सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, एक ही लाइन उन्होंने बोली थी कि हमें 3 चीज़ों पर अमल करना चाहिए, और अगर उन पर अमल कर लिया आपने तो ज़िंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। वो आदमी कम पढ़ा हुआ था, लेकिन वास्तव में उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी। उनका कहना था, पैर गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। उल्टा नहीं होना चाहिए कि सिर गर्म हो गया पैर ठंडे, यानी कि हम दिमाग का अत्यधिक इस्तेमाल करें, मोबाइल, टीवी, टेंशन, और शरीर का इस्तेमाल ना करें, कमरे में पड़े रहें, इंडोर हैबिट डाल लें, अपने बेड से ही ना उतरे, यानी पैर बिल्कुल ठंडे रहें। तो उल्टा नहीं करना है, पैरों को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है और सिर को ठंडा रखना है। अच्छा रहेगा। पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा समापन हमारे जेल अधीक्षक महोदय, एक शब्द बस वंदे मातरम धन्यवाद कर देंगे, चूंकि आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो शायद 2 मिनट कहा करके फिर सर एक मंत्र हम बोलेंगे, फिर ये खड़े खड़े सब लोग, फिर विराम हो जाए। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का, कि वो अपना कीमती समय लेके यहाँ आए, हमारे बीच में प्रस्तुत रहे, आप लोग को मोटिवेट किया, यहाँ का वातावरण देखा और बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और धन्वंतरी पतंजलि योग संस्थान का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और आपको क्या नाम है, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में ये सब ज्ञान दे रहे हैं, ताकि आपका जो मन है वो बाकी उधर इधर विचलित ना होकर, खुराबात ना सोच करके आप लोग कुछ समय का सदुपयोग करो, अपने आप को ठीक करो, अपने परिवार को ठीक करो, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महाराज स्वामी महेश योगी जी और स्वर्गीय राजू दीक्षित जी के चरणों में नमन और दंडवत प्रणाम करके मैं सादर कृतज्ञ प्रकट करता हूं कि इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है वो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा। एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की।